जरा सी आहट होती है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आप लोगों को दिल दहला देने वाली एक सच्ची हॉरर कहानी है। यह कहानी बहुत दिलचस्प मजेदार हॉरर है। आप सब लोग लास्ट तक कहानी जरूर सुनिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अभिषेक आज सुबह ही अपने दोस्त अर्जुन के गांव आया था, क्योंकि 5 दिन बाद अर्जुन की शादी थी। अभिषेक सुबह से अर्जुन के घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो उसने अर्जुन से कहा, यार मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझे अपने गांव में टहलने तो जाने दे। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी अर्जुन की माँ उन दोनों को घर से बाहर जाते देखकर कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर अर्जुन कहता है, कहीं नहीं माँ, बस अभिषेक को हमारा गांव देखने ले जा रहा हूँ। अर्जुन की माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना, तुम हमारे गांव के बारे में तो जानते ही हो। अर्जुन ने कहा, हाँ माँ मुझे पता है। यह कहकर अर्जुन अभिषेक को गांव दिखाने ले जाता है। गांव बहुत बड़ा और सुंदर था। गांव में चहल पहल भी थी। अभिषेक को गांव में घूमने में मजा आने लगा। जब दोनों चल रहे होते हैं तो अर्जुन की माँ का फोन आता है। माँ से बात करके वह अभिषेक से कहता है कि भाई तुम गांव में घूमो, मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ और तुम भी रात होने से पहले घर आ जाना। यह कहकर अर्जुन अपने घर जाने लगता है और अभिषेक घूमने चला जाता है। गांव में अभिषेक घूमते फिरते बहुत दूर निकल जाता है। अब थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए अभिषेक घर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन वह रास्ता भूल जाता है। इसलिए वह अर्जुन को बुलाने के लिए जेब से मोबाइल निकालता है, लेकिन मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी। यार बात करने के बाद अगर फोन स्विच ऑफ हो जाए तो अच्छा है। यह कहकर वो अर्जुन को फोन लगाता है और जैसे ही अर्जुन फोन उठाता है और गुस्से में कहता है, अरे यार तुम अब भी गांव में घूम रहे हो, इतनी रात को घूमना अच्छा नहीं है। अभिषेक जवाब देते हुए कहते हैं, भाई आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यहाँ हूँ। वहीं अभिषेक का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्या करें? अभिषेक चिंतित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करता है और सोचता है कि आगे जाकर किसी से पूछ लूंगा, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। इस बात से अभिषेक बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले गांव में काफी चहल पहल थी और अब पूरा गांव खामोश था। अभिषेक इधर उधर भटकता है, लेकिन अर्जुन के घर का रास्ता नहीं खोज पाता। 3 घंटे ऐसे ही निकल गए। अब वह थक चुका था। तभी उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। वह दुल्हन की तरह सजी हुई थी और अभिषेक को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी लड़की अभिषेक के पास जाकर कहती है, तुम आ गए, अब मेरे साथ चलो। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह पागलों की तरह उसके साथ जा रहा था। कुछ देर बाद लड़की अभिषेक को सहरा बांध देती है और फिर उसे एक गड्ढे के पास ले जाती है। गड्ढे के अंदर का नजारा देखकर अभिषेक के पसीने छूट जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि गड्ढे में कुछ लड़कों के कटे हुए सिर पड़े थे और दाईं ओर एक कपड़े पहने हुए एक दूल्हा पड़ा हुआ था। अभिषेक में अचानक हिम्मत आ गई और वह दौड़ने लगा और तभी वही अचानक रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने बिना सिर के कई सारे आदमी खड़े हुए थे। सभी ने शादी के कपड़े पहने हुए थे। शायद ये वही लोग थे जिनके सिर उस
ढे में पड़े हुए थे। अभिषेक फिर से उनसे बचने के लिए पीछे की ओर दौड़ा और तभी उसकी सांसें थम गई और उसने देखा कि वही लड़की दुल्हन के कपड़े पहने उसके सामने खड़ी है और वह धीरे धीरे उसके पास आ रही है और कटे हुए सिर वाले सभी लोग भी आ रहे हैं। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। तभी अचानक एक बड़ा सा उजाला हुआ। अभिषेक ने देखा कि जिस खंभे के नीचे वह खड़ा था उस खंभे की लाइट जलने लगी थी। अभिषेक ने देखा कि जब लाइट हुई तो वो लड़की और कटे हुए सिर वाले लोग वहीं खड़े थे। अब अभिषेक भी समझ गया कि बचना है तो उसे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। अभिषेक पूरी रात उस खंभे के नीचे खड़ा रहा और पूरी रात बिताई। सुबह अभिषेक अर्जुन के घर पहुंचा और उसे उसके साथ हुई रात की घटना के बारे में बताया। तभी अर्जुन की मां ने अभिषेक को बताया कि उस दुल्हन का भूत सालों से इस गांव में भटक रहा है। जिस दिन उसकी शादी होनी थी उस दिन उस लड़की को किसी ने मार दिया था और उस दिन से जब भी गांव में शादी होती है तो वह किसी न किसी को मार ही डालती है। तुम इसलिए बच गए क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े हुए थे उसमें सफेद एलईडी लाइट लगी थी और कहा जाता है कि सफेद रोशनी में कोई भी भूतिया शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी ही जाकर अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानी मेरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।